सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताता हूँ कि आखिर ये टीडीएस क्या होता है। ये टीडीएस टॉपिक मेरी पिछली वीडियो जो कि आईटीआर के ऊपर थी उसी से रिलेट करती है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिन्हें हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आईटीआर होता है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इस वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि टीडीएस के बारे में बताता हूं। तो टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और हम इसे सिंपल वे में समझें तो आप अगर किसी भी संस्था, एनजीओ, कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मिल, वॉटएवर कहीं भी आप काम कर रहे हैं प्राइवेट जगह पे, तो आपको जो वहाँ पे मंथली इनकम मिलती है उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा आपकी कंपनी डिडक्ट कर लेती, काट देती है, और फिर जो बाकी का जो अमाउंट रहता है इनकम का वो आपको देती है। तो जो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, काट दिया जाता है, वो दरअसल होता है आपका डिडक्टेड अमाउंट, जो कि इनडायरेक्टली सरकार तक पहुंचाया जाता है अपने इस टीडीएस के सोर्स में। इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स की जो कैटेगरी में लाते हैं। अब इनडायरेक्ट कुछ इस तरीके से आता है कि वो आप डायरेक्ट सरकार को इनकम टैक्स के रूप में नहीं भरते हैं इसको। आपकी जो कंपनी है वो सारे एम्प्लॉयज़ की इनकम में से कुछ परसेंट डिडक्ट कर देती है, और फिर वो अपनी कंपनी की तरफ से जो उस डिडक्शन अमाउंट होता है उसे वो सरकार तक पहुंचाती है। और इससे अगर देखें तो इसे हम कहते हैं टीडीएस। अब अगर हम इसको सरकारी भाषा में समझें तो नॉर्मल वे में, जैसे कि मैंने आपको आईटीआर की वीडियो में बताया था कि टैक्स पेयर क्या होता है, ऐसे ही कुछ इसमें होता है कि इसमें हम पेयर किसको कहते हैं कि जो अमाउंट पे करते हैं। तो जो भी एनजीओ, इंडस्ट्री, कंपनी जिसमें भी आप काम करते हैं वो होता है पेयर, और यहाँ पर हम जो भी उस टीडीएस को भरता है उसे हम डिडक्टर बोलते हैं। ये होता है कुछ सरकारी भाषा में। और यहाँ पर आईटीआर भरना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है टीडीएस भरना, क्योंकि आईटीआर अगर आप नहीं भरते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कि अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो केवल आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी सरकार, है ना। और यदि टीडीएस नहीं भरता है कोई भी कंपनी, मिल वगैरह कोई भी अगर टीडीएस नहीं भरती है तो सरकार उसकी ऊपर पेनल्टी लगाएगी। अब जब पेनल्टी लगाएगी तो जो कंपनी है वो नुकसान में जाएगी, घाटे में जाएगी। तो जब वो कंपनी नुकसान में जाएगी तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लॉस में जाएंगे। तो इसलिए हर कंपनी को पूरी ईमानदारी से टीडीएस भी भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं टीडीएस के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेजेबल बातें जानने को मिली होंगी। आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे कि आखिर ये टीडीएस क्या होता है। अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं भी कुछ प्लान करता हूँ कि आपके लिए और क्या इंटरेस्टिंग ला सकता हूँ। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।